सेशन में रखेंगे। पहला सेशन हमारा विषय होगा डायबिटीज एक षड्यंत्र है, शुगर एक षड्यंत्र है। ये हमारा पहला सेशन पे बात करेंगे। दूसरा सेशन हम लोग बात करेंगे, दूसरा हमारा ये होगा कि डायबिटीज से निजात कैसे मिले। दूसरा सेशन में हमारा मीटिंग है, दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा डायबिटीज से निजात कैसे मिले, डायबिटीज से छुटकारा कैसे मिले, मतलब ये षड्यंत्र से हम कैसे बाहर। और तीसरा जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन आवर का। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है मेरा कुछ बात उन लोगों को बुरा लगे जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, तो मैं पहले ही क्षमा मांगूंगा। मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है कि जो सच्चाई है आप लोगों के बीच में आ सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज एक षड्यंत्र है, तो क्यों बोला इसको आपको समझने की जरूरत है। 1979 में एडीए, इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिका में एक संस्था है। 1979 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक लोगों के लिए ये बताया कि जिस व्यक्ति का 200 शुगर होगा, कितना 200 अगर हो जाए तो आप शुगर के पेशेंट हैं, ये मान लिया जाएगा। फास्टिंग में 200, ये मैंने डिसीजन नहीं दिया। 1979 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक संस्था है जिसने ये बताया लोगों को, दुनिया को, कि जिस इंसान को फास्टिंग में 200 शुगर हो जाए, 200 प्लस, तो वो डायबिटिक के पेशेंट है। ऐसे अवस्था में उनको शुगर का मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, 1979 में अगर हम लोग हिंदुस्तान के लोगों को देखें तो उस समय हमारे पास जो डायबिटिक के पेशेंट थे वो लेस देन 50 लाख थे। कितने लोग थे? 50 लाख से भी कम लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं। और जो लोग 79 के पहले के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको याद होगा कि 79 के दौर में आपने किसी शुगर का पेशेंट को नहीं देखा होगा। याद है क्या? 79, 78, 79 में आपने शुगर का पेशेंट को नहीं देखा होगा। कभी सुने होंगे कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला के एक आदमी को डायबिटिक है, ऐसा आप सुनते थे 79 में। अब ये जैसे धीरे धीरे बढ़ा तो 1997 में, 1997 में फिर वो एडीए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि 200 नहीं चलेगा। अब ऐसे लोग जिनका 126, कितना 126 दिन का शुगर हो जाए, उनको डायबिटिक पेशेंट मान लेना है और उनको मेडिसिन खाना है। कितने सालों में? 18 सालों में। 1979 से 1997 कितना हुआ? शायद 18 साल है ना। 18 सालों में उन्होंने बोला 200 का कैलकुलेशन नहीं होगा, ये नंबर 200 नहीं होगा। अब कितना होगा नंबर? 126। ये नंबर का खेल हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को 126 होगा उनको हम डायबिटिक पेशेंट मान लेंगे, उससे ऊपर, और उनको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी, उनको हम मेडिसिन देंगे। जैसे ही ये निर्णय आया 97 में, ये निर्णय आया था। जिस दिन निर्णय नहीं आया था, जब तक ये डिसीजन नहीं आया था, ये नोटिफिकेशन नहीं आई थी, हिंदुस्तान में शुगर के पेशेंट नहीं थे। ओवरनाइट, एक ही रात में हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर के पेशेंट हो गए। जैसे ये नंबर घटा, मेरी बात समझ रहे ना? जिस दिन ये डिसीजन लिया गया, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, उसके एक दिन पहले तक हिंदुस्तान में पेशेंट उतना नहीं था, या पूरे दुनिया में उतना पेशेंट नहीं था। लेकिन जैसे ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है ना, कि 97 में कि जिसका 126 होगा वो शुगर के पेशेंट होंगे, एक ही रात में 2.5 करोड़ शुगर के पेशेंट हिंदुस्तान में सिर्फ हो गए। दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? अब 97 के बाद 2003 में फिर उसी एडीए ने एक नोटिफिकेशन दिया, और वो नोटिफिकेशन ये था
कि 100 से ज्यादा जिसका शुगर होगा, मतलब ये नंबर का खेल हो रहा है। 100 से ज्यादा जिसका डायबिटीज कैलकुलेशन आएगा, नंबर आएगा, उसको हम शुगर का पेशेंट मान लेंगे और उनको मेडिसिन खिलाना पड़ेगा। और पता चला कि 2003 में 6 करोड़ से ज्यादा, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बातें कर रहा हूं, दुनिया का नहीं, एक ही रात में, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की तरफ से, एक ही रात में हिंदुस्तान में मोर देन 6 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट बन गए। एक ही रात में, जो लोग अपना जीवन को अच्छे से जी रहे थे, हेल्दी तरीके से जी रहे थे, मस्त थे, स्वस्थ थे, लेकिन नोटिफिकेशन आया, नंबर घटा और 6 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक के पेशेंट हो गए। इसलिए मैंने बोला डायबिटिक एक कंस्पिरेसी है, एक षड्यंत्र। और नंबर यहां नहीं रुका। 2003 के बाद जब 2010 आई, तो 10 आते आते ये लोगों ने बताया कि अब 100 से नीचे अगर जिन लोगों का है और बीपी खाने के बाद अगर 140 से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग डायबिटिक पेशेंट मान लेंगे। और पता चलता है 8 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही रात में सिर्फ हिंदुस्तान में डायबिटिक के पेशेंट बन गए, जो पहले अपने लाइफ को हेल्थी जीते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं था। अब ये नंबर घटाने के पीछे कारण, किसका फायदा हो सकता है, आप लोग बताएंगे क्या? ये नंबर घटाने के पीछे हमारा और आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये नंबर घटाने के पीछे ये दवाई कंपनियों को फायदा होने वाला है। ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन, ठीक है ना, फाइजर, ये सारी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारे लोगों को फायदा होने वाला है। और उसके बाद दूसरे लोग, जहां हम एक ही रात में एक बेड पे सोने का 20,000 रुपया देते हैं और 3-4 रात अगर उस जगह पे बिता ले तो 2-4 लाख रुपया दे देते हैं उनको। और तीसरा जो बैठे हुए लोग हैं, जो खुद बीमार है, जो खुद शुगर के पेशेंट और शुगर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा? मतलब जहां आप जाते हैं कि शुगर मेरा ठीक कर दो, वो शुगर के पेशेंट है, तो पेशेंट कैसे ट्रीटमेंट करेगा भाई? अगर ठीक कर देता तो वो ठीक हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अब इसके पीछे का जो चक्रांत था, षड्यंत्र जो थी, वो ये षड्यंत्र था कि नंबर को जितना घटा देंगे शुगर के पेशेंट उतना बढ़ जाएगा। अगर आज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये निर्णय ले ले कि जिन लोगों को, यहाँ पर जितने लोग हैं बैठे हैं, ठीक से सुनिएगा, अब ये निर्णय ले ले, यहाँ पर जितने लोगों को शुगर है, कृपया हाथ उठा दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार हाथ उठाएंगे, जितने लोग का है बस एक बार गिनती करेंगे कितने लोग हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग। अच्छा, ऐसे लोग कितने लोग हैं जिन्होंने अपना शुगर चेक कराया है लेकिन शुगर के पेशेंट नहीं? वो हाथ उठाएंगे क्या? जिन्होंने शुगर चेक कराया है, शुगर के पेशेंट है नहीं। अच्छा, आपका शुगर कितना है फास्टिंग में? 1 मिनट, एक से पूछो, आपका शुगर कितना है? 79। आपका 79। आपका फास्टिंग नहीं, उनका, आपका, अच्छा उनका नहीं दिखा। अच्छा, आप भैया आप बता रहे थे 79। अब आप बताइए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन अगर ये नोटिफिकेशन ला दे कि जिसका फास्टिंग में 75 प्लस होगा, 75 से ज्यादा, वो डायबिटिक पेशेंट, तो यहाँ पर बैठे हुए लोग को टेस्ट कराए हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं करीब करीब सभी का 75-80 के पास होगा। तो आज ही एक ही रात में जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, इंक्लूडिंग मी, मैं भी डायबिटिक पेशेंट हो जाऊंगा। यही बात है ना? मतलब सिर्फ नंबर को गिराएगा तो यहाँ पर बैठा हुआ जितना भी व्यक्ति है, सारा के सारे लोग डायबिटिक के पेशेंट हो जाएंगे। और जब डायबिटिक के पेशेंट होंगे तो बेनिफिट किसका? दवा कौन खाएगा? हम और आप। फायदा किसको? बीमार बनाने से लाभ किसको मिल रहा है? ये बात क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रही है कि आप जितना बीमार आपको बनाएंगे, बेनिफिट कितना होगा? किसको होगा? उनको। एक घटना मैं बता रहा हूं, 1921 में, आज 2020 क्या बोलते हैं, 2021 है, 1921 में इंसुलिन बना। 1921 में इंसुलिन का निर्माण हुआ, दुनिया के सामने आई, और 2021 आज है, कितना हो गया? 100 इयर्स।
आप लोगों में से किसी लोगों ने एक भी पेशेंट ऐसा देखा जिनको इंसुलिन दिया जा रहा और उनका शुगर ठीक हो गया? 100 साल 100 इयर्स हो चुका है, आप लोगों ने देखा क्या? हाँ या ना? एक भी पेशेंट को 100 साल में जो इंसुलिन बना, ठीक है ना, आज 100 साल होने के बाद भी एक भी पेशेंट ऐसा आपने नहीं देखा जो इंसुलिन लगाने के बाद उनका शुगर नॉर्मल हो गया। लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं, जिन लोगों ने इंसुलिन लेना स्टार्ट किया होगा उनका आपने हार्ट अटैक करके मरते हुए भी देखा है। जिन लोगों ने शुगर का इंसुलिन लेना स्टार्ट किया, ऐसे लोगों को किडनी खराब होते हुए आपने देखा। जिन लोगों की इंसुलिन चल रही थी सिर्फ शुगर के लिए, उनका बीपी का भी मेडिसिन कुछ महीनों और कुछ साल में स्टार्ट हो गया, ऐसा आपने देखा। जिन लोगों को मेडिसिन शुगर का ले रहा था उसको पता चला आंख का मेडिसिन भी चलने लगा, ऐसा आप लोगों ने देखा। जो लोग शुगर का मेडिसिन खा रहे थे उनका डायलिसिस तक पहुंच गया है, ऐसे भी लोगों को आपने देखा। लेकिन एक भी ऐसा आदमी को पूरे संसार में इस धरती पे नहीं देखा होगा 100 साल में कि इंसुलिन लगाने वाला व्यक्ति शुगर से मुक्ति पा लिया हो। ये कंस्पिरेसी है, ये षड्यंत्र, इसको समझने का जरूरत। देखा क्या? तो एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। अब दूसरी बात हम लोग ये समझने का कोशिश करें, एक घटना है 1999 में, कितने में? 1999 में कैसे मेडिसिन प्रैक्टिशनर लोग काम करते हैं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जानने का जरूरत है, तभी हम षड्यंत्र को समझ पाएंगे। 1999 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो एक कंपनी है, दवा की कंपनी है, उन्होंने एक मेडिसिन बनाया जिसका नाम था रोजीग्लिटेजॉल। एक मेडिसिन है डायबिटिक का, और दूसरा मेडिसिन था उस समय बायोग्लैटाजोल। ये मेडिसिन से डायबिटिक होने से नॉर्मल होगा, ऐसा लोगों को बताया। कौन कंपनी? जीएसके, दवा की बहुत बड़ी कंपनी है। 1999 में जब ये ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद जब रिजल्ट आने का बारी आया तो एक व्यक्ति थे एडीए का चेयरमैन, उनके नजर में आया, क्योंकि सभी लोग पूरे नहीं होते, उनके नजर में ये आया। जब हम लोग मेडिसिन ट्राई करते ना, आप लोगों ने अभी कोविड-19 में देखा कि वैक्सीन बन रहा, ट्रायल चल रहा, ऐसा आप लोग देख रहे थे ना, ट्रायल चल रहा, अभी पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वैक्सीन के ऊपर, ठीक है, वो भी डेटा के साथ। लेकिन अभी हम लोग बात डायबिटिक का कर रहे हैं। तो 99 में उन्होंने एक मेडिसिन बनाया रोजीग्लिटेजॉल, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि ये डायबिटिक का मेडिसिन है, अगर इसको खाया जाए तो डायबिटिक ठीक होगा। ऐसा ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट दुनिया के सामने नहीं लाया गया, लेकिन एक जो थे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जॉन बुश, उनके नजर में जब आया तो बोला ये दवा नहीं चलेगा। तो उनको कंपनी ने काफी माफिया धमकी दी, ठीक है ना। धमकी देने के बाद बोला आप शांत रहो और इसको चलना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया कि जो लोग इस मेडिसिन को खा रहे थे उनका हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ता चला, उनकी किडनी चौक होते चले गई। 2003 में WHO के नजर में ये बात आई, 2003 में WHO के नजर में ये बात आई। WHO ने भी बोला कि इसको बंद करना चाहिए, लेकिन उसको भी समझा लिया गया क्योंकि सारा खेल इसका है, ठीक है। 2007 में कई देशों से रिपोर्टिंग आना स्टार्ट हुआ और 2010 आते आते वो दवा को बैन कर दिया गया और 2012 में जीएसके के ऊपर केस दायर हुआ और $3 बिलियन का केस उसके ऊपर हुआ। $3 बिलियन उसको देना पड़ा, दवा बंद हो गई। लेकिन 1999 से लेकर 2010 11 साल होता है, कई हजार लोगों को उस मेडिसिन खाने से मृत्यु हो गई। ऐसा हमारा व्यवस्था है, ऐसा हम लोगों का चलता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, पहले तो हम लोग ये समझने का कोशिश करें कि डायबिटिक शुगर है क्या, ठीक है। पहले हम लोगों का जो भी इंसान, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर इंसान के शरीर में खून है ना, सभी का खून है, किसी के में 4 लीटर, किसी में 5 लीटर। आप जब ग्लूकोमीटर से आपका शुगर नापा जाता है ना,
जाता है 200 है। क्या बोला जाता है? 200 का मतलब आप समझ रहे हैं। सपोज मान लीजिए, इधर आओ, एक आदमी को इधर आओ। सपोज मान लीजिए ये प्रिया है, इसके शरीर में 5 लीटर खून है। मतलब अगर हम इसका शरीर से पूरा खून को निकाल ले तो 1 लीटर का 5 बोतल भर जाएगा। 1 लीटर का 5 बोतल भर जाएगा। अब हम इसको शुगर को चेक कैसे करेंगे? 1 बूंद ब्लड लेंगे। कितना बूंद? सिर्फ 1 बूंद ब्लड लेंगे, ग्लूकोमीटर में डालेंगे, मीटर का रीडिंग हुआ 200। कितना हुआ? 200। मतलब इसका ये हुआ 1 लीटर खून में सिर्फ 2 ग्राम शुगर है। कितना शुगर है? 1 लीटर। मतलब प्रिया के शरीर में कितना ब्लड है? 5 लीटर। तो पूरे शरीर में शुगर कितना है? 10 ग्राम। ये मीटर का मापदंड है। अभी एक चीज जो समझने वाली बात है, शुगर क्या है? शुगर एनर्जी का सोर्स है। अगर हमारे फूड में, हमारे सेल में शुगर नहीं हो तो हम धीरे धीरे डल हो जाएंगे। अभी हम जो बोल रहे हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एकदम कम हो जाए तो हम सो जाएंगे, और एकदम कम हो जाए 50 या उससे नीचे चल जाए तो हम ऊपर चले जाएंगे। शुगर क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो ज्यादा शुगर तो ज्यादा एनर्जी, यही ना? ज्यादा शुगर तो ज्यादा एनर्जी, कम शुगर तो कम एनर्जी। लेकिन ज्यादा में कितना ज्यादा, ज्यादा में कितना ज्यादा ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो दिक्कत हो गई। अब होता क्या है, जो समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई आदमी, आपने समझ गया ना शुगर क्या है? अगर आपको बोला 200 शुगर है, मतलब आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। अगर आपको बोला 300 शुगर है, मतलब 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर है। अगर बोला 500 शुगर है, मतलब 1 लीटर खून में 5 ग्राम शुगर है। अगर बोला 100 शुगर है, मतलब आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। शरीर में 4 लीटर खून है तो 4 ग्राम शुगर है। और शुगर एनर्जी का सोर्स है। शुगर एनर्जी का क्या है? सोर्स है। अब होता क्या है चीज शुगर के केसेस में, ये समझने वाली बात है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं, लोग बोलते हैं कि इंसुलिन नहीं बन रहा। ऐसा आप सुने ना? इंसुलिन नहीं बन रहा। इंसुलिन नहीं बन रहा, ये कंसेप्ट दिमाग से ही निकालो। शुगर के पेशेंट को भी इंसुलिन बनता है, और नॉन डायबिटिक पेशेंट को भी इंसुलिन बनता है। अभी तक आप एक नया चीज सुने कि इंसुलिन बन रहा है, ऐसा कैसा बात हो सकता है? मैंने बोला डायबिटिक के पेशेंट को भी इंसुलिन बन रहा है, और नॉन डायबिटिक पेशेंट को भी इंसुलिन बन रहा है। लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनका इंसुलिन प्रॉपर तरीके से होता है, मतलब जब शुगर जाएगा साथ साथ में इंसुलिन भी बनेगा। और डायबिटिक के पेशेंट को डिले होता है, इंसुलिन बनने में डिले होता है, देरी होता है। मतलब सीधा सा समझ जाइए, जो आप हमेशा लेक्चर में सुनते हैं, हमारा शरीर का नर्वस सिस्टम 2 हिस्से में बटा है, सीएनएस और पीएनएस। ब्रेन सिग्नल देता है, मतलब सीएनएस सिग्नल देता है किसी भी शरीर का ऑर्गन को, तो ट्रैवलिंग करता रहता है। और उस समय जब लोगों को शुगर चेक किया जाए तो शुगर आपका बढ़ा हुआ मिलता है। अब इसमें जब ब्लड में शुगर ट्रैवलिंग करता अधिक मात्रा में तो क्या होता है आपको पता है। जैसा कि अभी हम लोग मान लीजिए चिरकुंडा में है, चिरकुंडा में अगर हेवी ट्रैफिक हो जाए तो क्या होगा? मतलब बड़ाकर से भी गाड़ी नहीं आ पा रही है, पूरा गाड़ी का ट्रैफिक हो गया, बाईपास कुमारपुर सभी तरफ गाड़ी जाम हो जाए, तो सबसे पहले किसको असर होगा? ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए, ट्रैफिक जाम लग जाए तो सबसे पहले नुकसान किसको होगा? डेफिनेटली इमरजेंसी लोगों को होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो सबसे पहले असर इमरजेंसी लोगों पर होगा। दूसरा असर किसके ऊपर होगा? दूसरा असर ऐसे लोगों पे हो सकता जिसको नौकरी के लिए जाना था, या जॉब उसका हो जाता है, इंटरव्यू के लिए जाना था, बट ट्रैफिक जाम के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाए तो उसकी नौकरी होने का संभावना खत्म। और बाकी जितने सभी लोग थे जो बाजार में सब्जी खरीदने गए थे, कोई रेस्टोरेंट में खाने गया था, कोई अपने फ्रेंड से मिलने गया था, ये सभी लोगों के ऊपर वो उसका इफेक्ट आएगा। इफेक्ट ट्रैफिक जाम होने पे सभी पे आएगा। ये बात अलग है कि किसके ऊपर कब और कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ब्लड में जब हाई शुगर हो जाता है,
तो ब्लड का जो ट्रैवलिंग है, ब्लड क्या करता है, ये आपका ट्रक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे ही शुगर अधिक मात्रा में गया, आपका ट्रैफिक सिस्टम जाम हो जाती है। ट्रैफिक क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। और जो सबसे पहले असर पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, इमरजेंसी केस में हार्ट, क्योंकि हम अपना हर एक चीज को 2-4 मिनट के लिए रोक भी सकते हैं, है ना, लेकिन सोते समय भी और रात को जागते समय भी हार्ट कभी भी रुकता नहीं है। हार्ट रुक गया तो आप उधर चले गए, यही है ना। तो सबसे पहले हार्ट, उसके बाद किडनी, इस तरीके से धीरे धीरे आंख के ऊपर, पैर के ऊपर, सारा जगह पे ये असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो शुगर ब्लड में कितना होना सही है, ये हम लोगों को जानना आज जरूरी है। कितना ज्यादा हो तो हम मान लें कि शुगर का पेशेंट है, और कितना कम हो तो हमको मान लेना चाहिए कि हम शुगर का पेशेंट है। तो आप एक बात समझ जाइए, जो व्यक्ति को दवा लेने के छोड़ देने के बाद, मतलब जो व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई भी शुगर नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, मेरी बात को ठीक से समझेगा। अगर आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं तो 250, कितना, 250 शुगर भी है तो आप शुगर के पेशेंट नहीं है, ये बात ध्यान से समझिएगा। और जब ये बात पहले से बोलते आ रहे हैं लोग, तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन अभी 2018 में एसीपी जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेसर है, 2018 में ये बात बता दिया कि बगैर मेडिसिन का अगर किसी व्यक्ति को 250 से नीचे डायबिटिक है या 250 के आसपास है, तो वो डायबिटिक के पेशेंट नहीं है, उनको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप मेडिसिन खाएंगे तो शुगर ठीक नहीं होगा, लेकिन हार्ट, किडनी आपका डैमेज होता चला जाएगा। ये कंस्पिरेसी है, इसको समझना। अगर किसी व्यक्ति को 200 है, सपोज मान लीजिए मेरा नंबर 200 है, लेकिन जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे कुछ कर रहा हूँ, अगर कुछ भी समस्या नहीं है तो मुझे मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं है। नंबर ज्यादा और कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आया? 2018 में एसीपी जो एडीए का भी ऊपर है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के ऊपर भी जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेसर, 2018 में ये नोटिफिकेशन कर दिया कि 250 के नीचे या 250 तक अगर किसी को है, लेकिन मेडिसिन नहीं खाता, अगर वो व्यक्ति हेल्दी फील कर रहा, तो उसको किसी भी मेडिसिन लेने की जरूरत, क्योंकि मेडिसिन लेगा तो वो शुगर का पेशेंट नहीं, किसका पेशेंट बनेगा, हार्ट का पेशेंट बनेगा। किसका पेशेंट बनेगा, किडनी का पेशेंट बनेगा, लीवर डैमेज होगा, आंख डैमेज होगा, शुगर से ठीक नहीं होगा। ये बात तो आप सभी लोगों को पता हो गया, उस मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है। अब जो हम लोगों को समझने का बात है, वो एक बात थोड़ा गौर से समझेंगे। मेरे पास ऐसे 2-4 लोग हैं, ठीक है, तो हार्ट ठीक नहीं हुआ, इसके बारे में मैं दूसरा लेक्चर दूंगा हार्ट के बारे में। हार्ट का बाईपास हुआ तो हार्ट ठीक नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से लीवर में समस्या आने लगती है, किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट आने लगता है। 12 लाख खर्चा हार्ट के लिए किया, हार्ट को ठीक नहीं हुआ, लेकिन किडनी के लिए भी हम तैयार हो गए कि उसको डैमेज होना है। तो कुछ ऐसा चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई चीज, मेरा मकसद किसी को छोटा या बड़ा करना नहीं, मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों के बीच में एक इंफॉर्मेशन दे सकूं, और मेरा मकसद डॉक्टर को नुकसान पहुंचाना भी नहीं है। अगर हम लोगों को समझना है कि हमारी रिश्ता किसके साथ कितना रखना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एक घर पे हूं, अपने घर में, ऐसे लोग भी आप देखे होंगे जिसका रिश्ता घर में ठीक तरीके से नहीं रख पाता है, मतलब वाइफ के साथ भी जैसा रिश्ता है उसका मम्मी के साथ भी उसी तरीके से बात है, भाई के साथ भी उतना ही, और दोस्त के साथ भी ऐसा। जिन लोगों को ये कला, ये आर्ट नहीं मालूम है, उसका रिश्ता अच्छा होगा या बिगड़ेगा। मान लीजिए जो बात आप वाइफ को बोलेंगे वही बात अपनी बहन को बोलेंगे, वो रिश्ता अच्छा होगा। वाइफ बोलेगा कैसा आदमी है भाई, हाँ ये तो सेक्रेसी, मुझे बताना चाहिए था, बहन को बता, इसको पीटो, यही है ना। फिर किचकिच स्टार्ट होगा, झूठ झमेला होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को ये कला मालूम है कि हमारा रिश्ता किसके साथ कितना रखना चाहिए, आप देखेंगे उनका फैमिली रिश्ता अच्छा चलता है, मतलब परिवार जो है बड़े
ठीक ठीक चलता है, कम पैसा भी हो तो ठीक ठीक चलेगा, ठीक है ना, मम्मी भी खुश, भाभी भी खुश, दीदी भी खुश, भैया भी खुश, ये लड़का ठीक है, ये आदमी ठीक है, ये लड़की ठीक है। लेकिन जिनको ये कला नहीं है, पैसा जितना भी दे दो, पता चलता बूम बाम होना स्टार्ट होता है, धूम धाम पूरा घर में चल रहा है। इधर कभी पड़ोसी का आवाज सुनाई देगा, पड़ोसी आपसे पूछेगा रात में कुछ हुआ था क्या? नहीं थोड़ा सा ऐसे होता था। कुछ लोग टीवी चालू कर देते हैं, ज्यादा साउंड कर देते हैं कि बाहर में आवाज नहीं है, लेकिन होता तो आवाज होता ही है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जिन व्यक्ति को ये पता नहीं कि डॉक्टर के साथ कितना रिलेशन रखना है और दवा के साथ कितना रिलेशन रखना है, अगर ये कला आपको नहीं मालूम तो आपका लाइफ, जो शारीरिक लाइफ है, वो बर्बाद हो जाएगा, हेल्थ आपका बर्बाद हो जाएगा। ये पता होना चाहिए हम सभी लोगों को कि हमारा रिश्ता डॉक्टर के साथ कितना रखना है और दवा के साथ कितना रखना है। अगर ये कला आप में नहीं मालूम तो फिर आपका लाइफ बेकार। और जिन लोगों को ये कला मालूम है वो हेल्दी जीते हैं, 100 साल जीते हैं और उनको किसी शुगर का मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता, किसी को कमर का दर्द नहीं होता, किसी को घुटने का दर्द नहीं होता। यहाँ तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 30 साल के हैं और पता चलता कि कमर का दर्द है, 35 साल के हैं कमर का दर्द है, ठीक है ना। किसी को डायबिटीज के पेशेंट है, किसी को हाथ में सूनापन हो गया, किसी का हाथ टाइट हो गया, उम्र 30 से 35 साल। और जो लोगों को मालूम है कि डॉक्टर के साथ कैसा रिश्ता रखना, वो 100 साल के लोग भी है, हमारे यहाँ 110 साल के लोग भी है। जब उनको देखेंगे तो लगेगा कि 55 और 60 साल के हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, ठीक है ना, कभी भी घुटने का दर्द का दवा नहीं खाया। अब जब ऐसे लोगों से हम पूछते हैं कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता घुटना का दर्द है, कमर का दर्द है, अच्छा और क्या दर्द है, इधर भी दर्द है, उधर भी दर्द है, शुगर का भी मेडिसिन है, थायराइड का भी मेडिसिन है, बीपी का भी मेडिसिन है, मतलब दवा ऐसे करके खा रहे हैं। तो फिर पूछते हैं और आगे अब क्या करेंगे, 40 साल उम्र हो ही गया, 42 साल बुरा तो हो ही गया, अब तो मर रहे कितना 40 साल में बूढ़े हो गए, मतलब मान लिया कि हम बूढ़े हो गए, अब हमको मरने का जरूरत अभी आने वाला। और कई लोग ऐसे हैं जो 80 साल में भी अपने आप को यंग फील करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अपना लाइफ को हेल्दी जीते हैं। जब आप उनको देखेंगे कि 80 साल, जब आप बोलेंगे 80 साल तो आपको आश्चर्य लगेगा, 80 साल विश्वास नहीं होता, फिर आपको लगता ठीक ठीक से रहे होंगे। तो ठीक ठीक से क्या रहे होंगे, हॉस्पिटल में जाके दवा खाते नहीं होंगे। अब वो करते क्या है, ये जो समझने वाली बात है ये समझिए। जो इंसान अपने ब्लड वेसल्स को सफा कर दे, ये साइंस है। किसी भी लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेकर जिन लोगों से आपको बात करना है आप कर लेना। जो लोग अपने ब्लड वेसल्स को सफा कर देगा उसको जीवन में कोई भी बीमारी नहीं होगी, ये बात आप ठीक से समझिए। जो लोग अपने शरीर के अंदर का गंदगी को सफा कर लेंगे उनको कोई भी बीमारी होने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो थेरेपी जो काम करता है वो सिर्फ एक ही काम करता है, आपके ब्लड वेसल्स को, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। और जैसे ही ब्लड डिटॉक्स हुआ, जैसे ही ब्लड वेसल्स डिटॉक्स हुआ, जैसे ही नस नाड़ी डिटॉक्स हुआ, जैसे ही वेन डिटॉक्स हुआ, जैसे ही आर्टरी डिटॉक्स हुआ, ठीक है ना, जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलना स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल सिस्टम ठीक होने लगती है और आपको पता चलता है कि बीमारी आपका ठीक हो। अब किसी लोगों को लगता है कि सर मेरा बीमारी कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। सभी लोग तो कुछ ना कुछ समस्या लेकर आए हैं, तो मैं बोलता हूं कि कल से ही आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने समय से? यहाँ पर कम से कम 80-85 लोग होंगे शायद, ठीक है ना। तो इतने लोगों के सामने कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि कल से, कब से? कल से आपका बीमारी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बात कैसे पता चलेगा, इसका एविडेंस क्या है कि कल से बीमारी ठीक होना स्टार्ट हो गया? तो जिन जिन लोगों को बीमारी है आज, चाहे बीमारी कोई सा भी हो, ठीक है, वो थेरेपी ले। और मैं आप लोगों को खाने पीने का तरीका लिख देता हूं। आज आपको जितना असुविधा हो रहा है, कल आप देखेंगे आज के तुलना में कल आपकी असुविधा